हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग को मालूम है कि जैसे कि लॉकडाउन है, पूरा इंडिया लॉकडाउन, क्या पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारी मुश्किलें हो रही है पढ़ने में, ये सब करने में। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लॉकडाउन को रहते हुए हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम लोग आगे क्या करते हैं। इसी के लिए दोस्तों मैं आज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब की ये टॉपिक है। इस पर मैं आज अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम बहुत सारे ऐसे चीज देखेंगे जो हमारे मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब में आसानी से काम आएंगे। तो दोस्तों आज हम ये टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये मेरा जो पीडीएफ मैंने जो बनाया है, हमारे जो एक्सपर्ट लोग बनाए हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो आप आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं और जो आराम से आपको आगे काम आएंगे। चलिए दोस्तों आज हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन लगभग वही 400 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है। ये शुरुआत कहाँ, मगध, मतलब कि हमारे बिहार में ये होती है। उस समय के जो राजा थे घनानंद, जो एक अच्छे राजा नहीं थे, वो अपने प्रजा को तरह तरह प्रकार के कष्ट देते थे, ये सब दिया करते थे। उसके कारण इन्होंने क्या किया, ये इनको बहुत पूरा अत्याचारी राजा थे। इसके पीछे भी कहानी है। चाणक्य, आप लोग तो नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया, चाणक्य को थोड़ा बेइज्जत कर दिया, जिसके कारण चाणक्य ने अपना एक वादा अपने आप से किया कि मैं तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगा। इसके यहीं से स्टोरी अब स्टार्ट होती है। चाणक्य जो यहाँ के मेन हीरो थे, उन्होंने क्या किया, ये घनानंद के शासन को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाया, जिसको उन्होंने प्लान किसके साथ, एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी, शिक्षा दिशा दी, उसको एक अच्छे शासक बनाया। तो चंद्रगुप्त ने ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्य किंगडम का स्थापना की, जिनके किनके बदौलत, ये चाणक्य के बदौलत। इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त साहब ने क्या किया कि घनानंद को पराजय किया और उनके पूरे प्रजा को अपने में मिला लिया। जो हम लोग को मालूम नहीं है कि मौर्य का कैपिटल कहाँ हुआ कर रहा था, पाटलिपुत्र, जो आज का पटना हुआ करता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हुआ, मौर्य क्या था, किसके नाम पर होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्थापित किया गया। इनके माँ का नाम था मूरा, जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूरा का संस्कृत वर्ड होता है मौर्य। इसकी इन्होंने अपने माँ के नाम पे ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करते हैं। ये मुगल एम्पायर का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की मेन, बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त कोई क्षत्रिय के वो नहीं थे, कुछ लोगों का कुछ और मानना है, इतिहासकार सब अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कि जैन ग्रंथ जो चंद्रगुप्त को कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध और जैन ग्रंथ कुछ और बोलते हैं। मतलब कि उस समय तो हम लोग के पास उतनी अच्छी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग भावना उत्पन्न किया गया। सब इतिहासकारों अलग अलग की बताते हैं। सबसे पहले मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल हुआ करते थे उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से 298 ईसा पूर्व, लगभग 24 साल ये मगध पे राज करते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार, जो 298 से
टू 71 ईसा पूर्व, मतलब बीसी लगभग ये 28 साल राज करते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक, जिनको हम दी ग्रेट अशोका के नाम से भी जानते हैं, जो 269 से 232 तक लगभग 37 साल राज करते हैं। उसके बाद अशोक के बाद इनका जो राजा हुए, जो आगे हम लोग देखेंगे कि अच्छे नहीं हुए, मतलब कि जो राजा एक इफेंसी रूरल नहीं थे, जो अपने किंगडम को बढ़ा नहीं पाए और ज्यादातर राज नहीं कर पाए। उसके बाद कुणाल लाते हैं 233 से लेके 228 लगभग 4 साल के लिए। उसके बाद दशरथ आते हैं 228 से लेके 224, ये भी 4 साल के बाद है। इसके बाद बहुत सारे और जो राजा आते हैं, जैसे सुनते हो गए मिलकुल हो गया, देववंश हो गया। जो लास्ट जो राजा होते वो बड़ी 10 जो लगभग 2 साल, मतलब 187 से लेके और 185 मतलब 2 साल थे। इसकी अपनी सेनापति ने इनका हत्या कर दिया और उसके बाद वो अपना राज बना दिए। ये बहुत सारे जो लास्ट के जो रूरल हुआ करते थे वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल बुक में मिलता नहीं है। वैसे भी हम लोग ये पब्लिक एडमिटेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो पब्लिक एडमिटेशन में ये रूरल की कोई अच्छी एडमिटेशन नहीं थी, कोई अच्छी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं थे जो हम पढ़ने में मिलने को मिलेगा। इसीलिए अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका टाइम पीरियड वही 332 से लेके 298 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट के बाद। तो इनका जो सम्राट बने, इनकी जो थोड़ी सी कहानी हम लोग आपको बता चुके थे, ये घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त ने एक विशाल सम्राट बनाया। ये सिर्फ तमिलनाडु से लेके पूर्वी भारत के कुछ जगह को छोड़ के इनका पूरा राज पूरे भारत में था, मतलब तमिलनाडु के कुछ हिस्सा को छोड़ के, मतलब तमिलनाडु छोड़ के और जो हमारे पूर्वी भारत है उसके छोड़ के। ये कारण था कि जो इनका जो गुरु थे चाणक्य, उनका अखंड भारत का सपना ये लगभग पूरा करने पे थे। और ये जो मौर्य एम्पायर है वो लगभग पूरा भी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इनको तो राजा बना दिए, घनानंद को तो ये हरा देते हैं और ये राजा बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका लड़ाई ग्रीस के साथ होता है, जो ग्रीस को भी ये लगभग हरा देते हैं। जो सेलुकस थे उनको ये हरा देते हैं और उसकी पुत्री से ये हारने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री से इनका विवाह करा दिया और उसने दहेज में लगभग कंगार, काबुल, ये सब राज्य इनको दहेज में दे दिया, ठीक है। दहेज में अपनी बेटी को इन्होंने दिया था। उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त नामक एक उल्लेख बहुत सारे हिस्टोरिकल बताते हैं कि जैसे कि उस समय हुआ करता था, इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, मतलब कि उस समय तो हमारे जो रेटिंग एविडेंस नहीं मिला, मतलब लिखा हुआ कोई तो ज्यादा मिला नहीं, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था जब से उल्लेख होता था। मतलब कि वो क्या होता है, वो पत्थर पे लिखा जाता है, मतलब कि सभी राजा अपने अपने बारे में वो पत्थर पे लिखवाते थे, अपने जो अच्छा या अपने राज्य का जो एडमिटेशन होता था उसके बारे में वो लिखाया करते थे। तो इनका भी एक उल्लेख मिला है, जो मतलब कि रुद्रमान, जो जूनागढ़ के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये अभिलेख में उन्होंने अपने एडमिटेशन, अपने रिलीजन, ये सब के बारे में बताते हैं। सेकुलर ने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें पुस्तक में बहुत सारे एविडेंस मिला कि मौर्य एम्पायर कैसा था, क्या उसका एडमिटेशन था। ये सब हम लोग आगे देखें कि कैसा रीजनल था, रीजन था, ये रिलीजन था, ये सब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने क्या हुआ कि उन्होंने भी लास्ट में क्या करते हैं कि अपनी राजपाट को छोड़ के वो सन्यासी बन जाते हैं और उन चंद्रगुप्त ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने लास्ट के जो समय में जैन धर्म को अपनाया, उन्होंने जैन धर्म को अपनाते हैं और उसके बाद वो राजपाट छोड़ के, मतलब बिंदुसारा को देके वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त की अपनी वाइफ जो
दुर्गा थी जो धनानंद की पत्नी थी। इसके भी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट मिल जाएंगे हमारे हमारे बुकों में कि ये उसकी वाइफ के बारे में जो धनानंद की बेटी हुआ कि उसके बाद चंद्रगुप्त शासन काल में मगध में अच्छा खासा अकाल आता है, क्योंकि उस समय जो ले लड़ाई करके आते हैं तो यहाँ पे अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, पैसा की कमी होने के कारण ये जूझ रहे थे। उसी समय क्या होता है, यहाँ पे अकाल, मगध में पूरा अकाल हो जाता है, अकाल पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा इनकी फाइनेंशियल और क्राइसिस हो जाती है। जिसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु को भी अच्छी तरह से नाप तोप के रखा करते थे। उनके पास एक स्पाइस मतलब कि जासूस बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिससे वो अपने दोस्त और शत्रु दोनों पे नजर रखते थे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उसके राइटर हुआ करते थे, लेखक कवि हुआ करते जो उनके दरबार में हुआ करते, जो बहुत सारे अलग अलग कवि नाटक ये सब लिखकर वो सब उनके जीवन के बारे में बताया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लगभग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, बिंदुसार गद्दी पर उस बिंदुसार के काल में चाणक्य उनके मंत्री हुआ करते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय भी मंत्री हुआ करते चाणक्य। उसके बाद बिंदुसार आजीविका सेक्ट मतलब संप्रदाय को अपनाते हैं, क्योंकि वो इससे पहले जो हम लोग देखे थे मतलब चंद्रगुप्त हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में बहुत जैन में चले जाते हैं। फिर ये देखे बिंदुसार भी आजीविका सेक्ट को अपना लेते हैं। इनका डिप्लोमेटिक मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन इनका बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि ये जैसे यूनानी जो उस समय के जो राजा हुआ करते तो उनका और इनका बहुत अच्छा दोस्ती हुआ करता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे राजदूत को भी भेजे, मतलब कि आपसी रिलेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार भी एक अच्छा राजा हुआ करते थे। उनके भी समय में चाणक्य का हाथ होने के कारण वो अच्छा खासा भारत में राज कर पाए। उसके बाद बिंदुसार के जीवन काल में क्या होता है कि उनके दो जो गवर्नर हुआ करते थे या जो दुश्मन हुए थे वो विरोध करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि दो एरिया में, जिसके कारण उनका एरिया क्या हुआ, वहां पर विरोध स्टार्ट हो गया, जिसको उन्होंने क्या क्या सप्रेशन करने दबाने के लिए पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा सुशील को। उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि वो लगभग ना समझता, वो उतना नहीं कर पाया। उसके बाद वो अशोक को भेजते हैं। अशोक वहां पे जाके पूरे